प्रधानमंत्री मोदी और भारत के नैरेटिव को लेकर ग्लोबल टाइम्स में छपा एक लेख चर्चा में है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ की है। फुदान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जियाडांग ने बीते 4 सालों में भारत की आर्थिक स्थिति की तुलना की है और बताया है कि भारत का रवैया चीन से व्यापार को लेकर कितना बदला है। साथ ही पीएम मोदी ने विदेशों से रिश्ते किस तरह से मजबूत किए हैं, इसको लेकर भी बताया है। झांग ने एक ओपिनियन पीस यानी वैचारिक लेख लिखा है। ये लेख अंग्रेजी में है, इसलिए हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। मैंने हाल ही में 2 बार भारत का दौरा किया, जो 4 वर्षों में मेरी पहली यात्रा है। यात्राओं के दौरान मैंने पाया कि भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति 4 साल पहले की तुलना में काफी बदल गई है। भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं और ये रणनीति सपने से वास्तविकता की ओर बढ़ गई है। हालांकि संभावित जोखिम और संकट भी सामने आने लगे हैं। एक और भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसकी अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली है और यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। इस बीच नई दिल्ली ने शहरी प्रशासन में तरक्की की है। 4 साल पहले विमान से उतरते ही जो आपको महसूस होता था वो अब नहीं होता। इससे पता चलता है कि नई दिल्ली में सार्वजनिक माहौल कुछ बेहतर हुआ है। भारतीय प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान चीनी विद्वानों के प्रति उनका रवैया कहीं कहीं अड़ियल होने के बजाय अधिक सहज और संतुलित रहा। उदाहरण के लिए चीन और भारत के बीच ट्रेड बैलेंस पर चर्चा करते समय भारतीय विद्वान मुख्य रूप से व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए चीन के उपायों पर ध्यान देते थे, लेकिन अब वे भारत की निर्यात क्षमता पर अधिक जोर दे रहे हैं। सक्रिय रूप से पहल करके और भारत से चीनी आयात बढ़ाकर चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने तेज आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ भारत रणनीतिक रूप से अधिक आश्वस्त हो गया है और भारत नैरेटिव या भारत कथा बनाने और विकसित करने में अधिक सक्रिय हो गया है। डिप्लोमेसी में भारत तेजी से रणनीतिक शक्ति बनने की ओर बढ़ गया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी यानी कई देशों को साथ लेकर चलने की रणनीति की वकालत की है। अब विदेश नीति में भारत की रणनीतिक सोच में एक और बदलाव आया है और वह स्पष्ट रूप से रणनीतिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने खुद को पश्चिम से दूर कर लिया है और खुद को विकासशील दुनिया के साथ जोड़ लिया है। साथ ही पश्चिमी शक्तियों से भारत की गतिविधियां प्रवासी लोगों से आगे बढ़ गई हैं और दूसरी चीजों पर बातचीत आगे बढ़ रही है। भारत अब सिर्फ अपनी डेमोक्रेसी को लेकर प्रचार नहीं करता, बल्कि एक विश्व संरक्षक के तौर पर भी काम करना चाहता है। हाल ही में नॉलेज इंडिया विजिटर्स प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें 35 देशों के 77 से अधिक विद्वान एक साथ आए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक मजबूत भारत नैरेटिव के निर्माण के महत्व पर जोर दिया और अर्थशास्त्र, विकास, राजनीति और संस्कृति के संदर्भ में भारत नैरेटिव की बात की। जाहिर है, भारत अब अपनी सांस्कृतिक परंपरा को न केवल विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए उपयोग करता है, बल्कि इसे एक महान शक्ति बनने के लिए जरूरी स्तंभों में से एक के रूप में भी देखता है। भारत वास्तव में एक प्रमुख शक्ति है। आंतरिक और बाहरी रणनीतियों में तेजी से बदलाव उसके और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के लिए चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह बदला हुआ, मजबूत और अधिक मजबूत भारत एक नया जियोपॉलिटिकल फैक्टर बन गया है, जिस पर कई देशों को विचार करने की जरूरत है। ग्लोबल टाइम्स का यह आर्टिकल न केवल एशिया में भारत की बढ़ती डिप्लोमेटिक शक्ति को दर्शाता है, बल्कि इसे चीन के लिए चैलेंजर मिलने के डर के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि चीन की तरफ से इस तरह की तारीफ अक्सर किसी मकसद के तहत होती है। कई बार यह चीन की डिप्लोमेसी का हिस्सा भी होता है, लेकिन हमारा मकसद है कि आप तक इन सारी जानकारियों को पहुंचाया जाए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।